नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणत्रा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आप सबको आने वाले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो दीपावली धनतेरस के ऊपर शुभ मुहूर्त मंत्र और पूजा विधि के बारे में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हालांकि हम सब लोग दीपावली और अच्छे दिनों में माँ लक्ष्मी को याद करते हैं और उसकी पूजा विधि विधान से हम सब करते हैं। तो इस समय दीपावली, धनतेरस और शुभ मुहूर्त मंत्र और पूजा विधि क्या होगी, इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस साल धनतेरस शुक्रवार को 13 नवंबर 2020 को धनतेरस आता है। हालांकि हम सब लोग धनतेरस को सबसे पहले धन यानी पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन धनतेरस को हम ज़्यादातर देखें तो ये धन्वंतरी की पूजा उसमें होती है। धन्वंतरी यानी माता लक्ष्मी के पुत्र, जिसको हम धन्वंतरी देव भी मानते हैं। यह धन्वंतरी आयुर्वेद के देव है जो हमें अच्छी तंदुरुस्ती या अच्छा शरीर का सुख देते हैं। तो इस धनतेरस के दिन का पूजा मुहूर्त शाम को 5:31 से लेके 5:59 तक रहेगा। इसमें आपको पूजा में सिर्फ लक्ष्मी माता जी की पूजा ही नहीं करनी, उसमें आपको सबसे पहले भगवान गणेश की एक पूजा आराधना करनी है। उसके बाद धन्वंतरी जी की आपको पूजा करनी है। अगर आपको धन्वंतरी जी का चित्र या मूर्ति ना मिले तो आप एक सुपारी रख के सांकेतिक रूप में धन्वंतरी जी उसको मान के उसकी पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन आप हो सके इतना धनतेरस के दिन जो आपको मंत्र में दे रहा हूँ, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम, यह मंत्र की आप 1, 5, 7 या अपने सामर्थ्य के हिसाब से माला कर सकते हैं। यह उसका शुभ मुहूर्त है। नरक चतुर्दशी आती है शनिवार 14 नवंबर 2020 को। उसमें अभ्यंग स्नान का मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ। यह अभ्यंग स्नान क्या है ये पहले मैं आपको बता दूँ। अगर आपके परिवार में या कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए अभ्यंग यानी तेल का स्नान, इसमें सरसों के तेल शरीर के ऊपर लगा के या हल्दी का उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। उसके बाद 5:22 से 6:42 तक इसका मुहूर्त रहता है। अगर कोई तंदुरुस्त है तो भी वो सरसों का तेल, हल्दी का उपटन लगा के स्नान कर सकता है। यह नरक चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए हम बात करते हैं दिवाली की लक्ष्मी पूजा के बारे में। हालांकि हम सब लोग अपने जीवन में अच्छी महालक्ष्मी आए, ये सब हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन कई बार हम दिवाली लक्ष्मी पूजा में बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। ये भूल हम ये करते हैं कि हम सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा न करते हमें पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। यानी पंचदेव में हम समझ सकते हैं कि नंबर 1 पे आते हैं गणेश जी, उसके बाद आते हैं भगवान शिव, उसके बाद आते हैं विष्णु, उसके बाद आते हैं भास्कर यानी भगवान सूर्य, उसके बाद आते हैं माता लक्ष्मी। तो सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा ना करके हमें गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान और बाद में माता लक्ष्मी की आराधना हमें करनी चाहिए। क्योंकि हम पंचदेव की पूजा करते हैं, बाद में माता लक्ष्मी का आह्वान करके यह जो मंत्र आप अपने सामर्थ्य, अपनी विश्वास और आपकी समय के हिसाब से आप ये मंत्र की माला करेंगे तो यह मंत्र इसी दिन आपको बहुत ही सफलता आपको देगा। अगर हम अपनी रोज के जीवन में पूजा आराधना करते होंगे, लेकिन ये दिन में खास यह मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको हम सबको एक सुअवसर मिल रहा है, तो इसका हम फायदा हमें उठाना चाहिए। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के दिन हम सब सिर्फ पैसे और भौतिक संपदा की कामना न करते हुए हमारे सबके जीवन में भगवान लंबी आयु दे, शारीरिक सुख दे, मन को शांति दे,
सामर्थ्य दे, हमें इतना संपदा ईश्वर दे कि हम दूसरे को मदद कर सके, दूसरों को हम अच्छा भाव दे सकें और हमें हमारे जीवन में आगे हम बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने में हम सहायता कर सकें। और हाँ, ये सब पूजा विधि विधान हम सब करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर ये ख्याल रखना है कि पूजा विधि विधान में हमें शंख और घंटी को नहीं बजाना है। हम ऐसे छोटी छोटी भूल कर जाते हैं जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। फिर हम बोलते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता हम पे प्रसन्न ही नहीं हो रही है। लेकिन हम छोटी छोटी भूल कर जाते हैं। हम गणेश जी को और धन्वंतरी महाराज की पूजा नहीं करते। गणेश जी और धन्वंतरी जो देव है वो दोनों लक्ष्मी माता के दोनों पुत्र हैं। अगर हम पुत्र को नहीं बुलाए, सिर्फ माता को बुलाए, तो माता को दुख तो लगेगा ही, कि आप समझ सकते हैं। तो हमें पहले भगवान गणेश धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए, बाद में माता लक्ष्मी की हमें आराधना करनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम सब के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, लंबी आयु दे, भौतिक संपदा भी भगवान सबको दे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको ये अच्छी मुहूर्त की जानकारी जो देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको यह मंत्र दिया और नरक चतुर्दशी के बाद अब मैं दिवाली लक्ष्मी पूजा की आपको बात करता हूँ। 14 नवंबर 2020 शनिवार को शाम को 5:27 से 7:23 तक स्थिर लग्न आता है। इस स्थिर लग्न या वृषभ लग्न में अगर हम लक्ष्मी माता जी की पूजा करें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और लक्ष्मी माता हम पे पूरे साल मेहरबान रहती है। तो यह समय के बाद रात को 11:30 बजे के आसपास भी समय आएगा, 11:30 बजे से 1 बजे के आसपास। तो शाम को भी हम कर सकते हैं और शाम को अगर हमें समय नहीं मिलता तो रात को 11:30 बजे भी हम ये मंत्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिवाली हमारे जीवन में थोड़ी दिक्कतों के साथ दिवाली आई है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल की दिवाली है, लेकिन फिर भी हम सब लोग दिवाली के दिन अच्छे भाव से, अच्छे शुभकामना से अगर साधना करते हैं तो निशंक के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी माता हम पे मेहरबान रहेगी और हम सबके जीवन में खुशियाँ लाएगी। तो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं के साथ मेरा ये वीडियो मैं आज का पूर्ण करता हूँ। नमस्कार।